हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है, एनर्जी ड्रिंक पेट में जा चुका है, एनर्जी आ चुकी है। और एनर्जी आने के बाद भी नाश्ते में क्या बन रहा है? रात की सब्जी है, बस उसी को थोड़ा सा भून वून दे रहे हैं और थोड़ा सा हल्का सा उसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो बस वो नए तरीके से हो जाएगा। जो कल खाए थे ये लोग, वो पता भी नहीं चलेगा कि हाँ सुबेरे ऐसे, क्योंकि रात में क्या था कि हल्का ग्रेवी वाला था और अभी इसको सुखा देंगे और साथ में बना देंगे पूड़ी, तो सब्जी भी ख़त्म हो जाएगी और सब लोग मस्त से एकदम खा भी लेंगे। तो बस यहाँ पे ऊपर से जिया ना लेके भी जाएगी लंच बॉक्स और खा के भी जाएगी। तो इसी में सब कुछ हो जाएगा, सबको दे देंगे, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर पूड़ी बनाने की तैयारी चल रही है और वही मेरा फ़ेवरेट। और मेरे ख़्याल से ना बहुत दिनों बाद ऐसे हम पूड़ी बना रहे हैं। पूड़ी इधर बीच हम बनाए नहीं थे, क्योंकि गर्मी का टाइम था और आए दिन कुछ न कुछ ये सब बनता ही रहता है, मसाला मसाला और तेल ऊपर से। बस अगर आज ये ना बासी सब्ज़ी को ख़त्म नहीं करना रहता ना, तो पूड़ी नहीं बनाते, फिर रोटी या पराठा ऐसे ही चल जाता। लेकिन हाँ, इसके साथ ना पूड़ी अच्छी लगेगी और ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर पूड़ी छानने की शुरुआत हो चुकी है और आज हम सुबह सुबह एकदम तैयार हो चुके हैं। और सारे ब्लॉग में आप लोग को ये बताना है कि आज के ब्लॉग में क्या चीज़ चेंज है। और देखते हैं कि आप लोग हमें कितना जानते हैं, कितना पहचानते हैं, सही गैस कर भी पाते हैं कि नहीं। वैसे हम सुबह से एकदम मेंटेन एकदम तैयार हो गए हैं। यहाँ पूड़ी छन रही है और साइड में बेसन का पैकेट अभी तक रखा हुआ है। हाँ, डब्बा ना थोड़ा धो तो दिए थे, लेकिन ना बस रखने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिलहाल यहाँ पर पूड़ी वूड़ी छान लेते हैं और उसके बाद ये रही जो सब्जी, रात में आलू बोड़े की सब्जी बनाए थे। सब लोग अपने अपने चले गए हैं, यानी ये ऑफिस चले गए, जिया स्कूल चली गई, पूरा मिट्टी इतना सारा छोड़ के गए हैं। तो हम सोचे कि चलो बस आज सवेरे सवेरे, अभी इनको गए हुए मेरे ख्याल से 10 मिनट 15 मिनट हो गया है। हम आप लोगों से बताते हैं ना कि जब भी कभी हस्बैंड ऑफिस के लिए निकले ना, नौकरी चाकरी के लिए निकले, तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो 10-15 मिनट हो गया, नाश्ता वास्ता हम भी कर चुके और उसके बाद अपना काम जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो इधर का ताला ना हम लोग खोले नहीं थे। इधर का आजकल उतना दरवाज़ा खुलता नहीं, क्योंकि मेन अब आना जाना इधर से हो गया है, तो उधर का ना बंद ही रहता है। कभी अगर कुछ ज़रूरत हुआ तभी खुलता है, नहीं तो ऐसे बंद ही पड़ा रहता है। और जब इधर से आना जाना है तो कोई वही नहीं बनता है दोनों दरवाज़ा। और जब दोनों दरवाज़ा खुला रहता है ना, तो कोई भी अगर घंटी बजाता है या किसी को आना भी होता है ना, तो हमको भी कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर कौन दरवाजे पर। जब एक दरवाज़ा होता है तो सब लोग उसी दरवाजे से आना जाना कर लेते हैं और ये वाला दरवाज़ा फिर खुला ही रहता है, बस ऐसे बंद रहता है, यानी कुंडी नहीं लगी रहती है, तो आना जाना इधर का हो जाता है। ये वाला दरवाज़ा थोड़ा सा लूज़ है, तो अगर ये ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो लूसी धक्का देके भी खोल लेती है। फिलहाल झाड़ू वाड़ू लगा के और आ चुके हैं बाहर। और बरसात का टाइम है ना, बरसात के टाइम में जाला वाला काफ़ी लगता है। और इधर का जो एरिया है ना, इधर हम काफ़ी टाइम बाद आके झाड़ू लगा रहे थे। सुबेरे देखे मिट्टी मिट्टी था, बालू, तो हम सोचे कि चले इधर का भी आज थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। और गमला एकदम सूख चुका है, क्योंकि 2-3 दिन से भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, बारिश तो हो ही नहीं रही है। अगर हो भी रही है ना, तो 2-2 3-3 बूंद गिर रही है, तो गमला में पानी भी नहीं भर पा रहा। तो यहाँ पे जाला वाला जो था, जब हम इधर का करते हैं ना, तो जाला वाला जो भी है इधर का साफ कर देते हैं। और ये वाला दरवाज़ा ना पता नहीं किस पुराने ज़माने का ये बनवा है। आजकल कितना खूबसूरत खूबसूरत लोहे का दरवाज़ा चल रहा है। तो जब कभी चेंज कराना होगा ना, तो हम सबसे पहले ये दरवाज़ा चेक, क्योंकि मेन तो यही है ना, तो ये खूबसूरत होना चाहिए। तो फिलहाल उस समय क्या था कि बजट में चल रहे थे हम लोग, तो बस ये था कि किसी तरह बन जाए। लेकिन हाँ, अगर लाइफ में कभी चेंज होगा तो ये दरवाजे को चेंज करेंगे और खूबसूरत वाला जो दरवाज़ा ना वो लगाएंगे, ठीक है। तो इधर का झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद ना इधर गमले में पानी वानी डालेंगे। तो यहाँ पर हम ना बाल्टी ला के पहले ही रख दिए थे। और हैंड पंप, वैसे तो नल में भी पानी आ रहा है जैसे खोले, और इसमें ना हमको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि जो टंकी का पानी है ना वो भी आता है और जो नल का जो पानी आता है वो आता है। तो हमको समझ में ही नहीं आता है कि पानी आ भी रहा है सप्लाई वाला कि टंकी का पानी है। तो फिलहाल यहाँ पर हम ना हैंडपम्प से ही निकाल लेते हैं, और इसी बहाने हैंडपम्प चलेगा तो। और हैंडपम्प चलाने में ना मज़ा भी आता है और इसमें काम भी नहीं होता। बाहर है ना, अगर ये अंदर होता है हैंडपम्प ना, पहले जब हम लोगों का डिज़ाइन बन रहा था घर का,
आप लोगों को पता ही होगा, बहुत जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उन लोग को पता होगा कि हम लोग का पहले कुछ और बन रहा था, फिर गड़बड़ हो गया, फिर टूटा, फिर बना। तो उस समय जब पहले वाला था ना, तो हम लोग हैंडपंप अंदर ही लगवाए थे, पर जैसे कि करने वाले थे, लेकिन फिर जब हुआ चेंज तो बाहर आ गया। तो बाहर है तो बहुत कम ही यूज़ होता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, तो जानते हैं ये ना एक भी पौधा हम लगाए नहीं है। पिछले साल अगर आप लोग को याद होगा तो गेंदा का ना ये लेकर आए थे और गेंदा सब में लगा भी था। तो वही जो उसका फूल-वूल जो था ना, तो वही झड़ा-वड़ा होगा, वो मिट्टी में होगा और वो अपने से ही वो हो गया था। तो 1-2 गमले में ना एकदम गजीन हो गया था, तो उसमें से निकाल-निकाल के सब में कर दिए और माशाल्लाह सब अच्छा से पकड़ लिया है और इंशाअल्लाह जल्दी से ना इसमें फूल-वूल भी ना आने लगेगा। तो फिलहाल यहाँ गमले में पानी-वानी डाल चुके हैं और ऊपर वाला जो लटक रहा है ना, उसमें ये सुबह ही पानी डाल चुके थे। तो इधर अभी उस दिन आप लोगों को दिखाए थे ना कि ये लेकर आए थे कड़ी पत्ता, तो कड़ी पत्ता इधर-उधर 3 जगह लगाए थे। लेकिन ना ये 2-2 जड़ लगा दिए थे, लेकिन ना 1-2 ठो सूख गया, बाकी है तो हम सोचे लाओ इसमें भी ना पानी डाल ही देते हैं। तो हो सकेगा पकड़ लेगा तो सबके लिए अच्छा है ना, घर वाले के लिए, सबके लिए अच्छा है, नहीं तो सबको ना माँगना पड़ता है इधर-उधर। और मेरे पास भी जो था तो वो भी सूख गया था। तो घर में ये सब चीज़ें जो ज़रूरत वाली है वो अगर लग जाए तो अच्छा ही हो जाता है। फिलहाल उधर से कर-वुर के फिर हम अंदर आ गए थे और चले गए थे छत पे। तो आज ना सीढ़ी का झाड़ू-वाड़ू लगाना था। इधर बीच क्या है, बालू-बालू कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और वही बालू ना फिर पैर-पैर लग के ना पूरे घर में हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि सबसे पहला वाला काम ये लास्ट में करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इधर झाड़ू लगा ले और फिर ऊपर से साफ करें, फिर गंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले ना हम ऊपर ही चले जाते हैं और सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं, मतलब कि सीढ़ी पे चले जाते हैं। अभी नहीं जाएँगे, अभी इंतज़ार करिए। फ़िलहाल उधर झाड़ू-वाड़ू लगा के और ना आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा सूट ना भीगा हुआ है, तो वॉशिंग मशीन का काम भी चल ही रहा है। साथ-साथ में बीच-बीच में जाते हैं, उसे भी खंगाल के और ड्रायर में डाल देते हैं और फिर अपना बाकी का काम करते हैं। और ये देखिए कितना महान काम कर रहे हैं, सूट एकदम भीगा है, हम भीगे और यहाँ पर स्विच बोर्ड साफ़ कर रहे हैं। देखिए गंदा था तो हम सोचे लाओ साफ़ कर ले, वैसे जान तो अटकी हुई थी कि अगर करंट मार दिया तो क्या होगा। कैमरे में आप लोगों के सामने ही हम धैं 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 कब हमको डर लगता है, लेकिन फिर भी अपने जान हथेली पे लेके यहाँ पे स्विच बोर्ड ना साफ़ कर रहे हैं। और ये लाइट बंद वंद अपने से हो रहा है, जल रहा है और बस साफ़ हो गया हल्का सा, क्योंकि वाइट है ना, तो इसमें हल्का सा भी धूल मिट्टी बैठता है ना तो पता चल जाता है। और इसको क्या है, हल्का सा भी साफ़ कर दीजिए तो चमक जाता है। फिलहाल यहाँ पर और चाहे भी ना तो ये निकल भी जाता है ऊपर वाला, भले ही स्विच नहीं निकलेगा लेकिन वो ऊपर वाला निकल जाएगा। लेकिन हमें ना डर लगता है कि मान लीजिए निकाले और टूट गया तो भैया 4 ठो सुनना पड़ेगा। इससे अच्छा है इसी में ही पूरा साफ़ कर दो। जब एक इधर का साफ़ कर रहे थे तो हम सोचे लाओ इधर का भी साफ़ कर ले। और इतना घर की साफ़ सफाई क्यों चल रही है, इशारों को समझो। इस रूम की साफ़ सफाई क्यों करें। अभी तो हम 2 दिन सोच रहे हैं कि वीडियो न बनाए और थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई और अच्छे से कर लेते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे वॉशिंग मशीन का काम मेरा हो चुका है और आज ना पूरा फूल, पत्ती-उत्ती सब आज धोए। आज काम बहुत हुआ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना जो कैमरे में दिखते नहीं हैं, लेकिन पीछे काम चलता रहता है, चलता रहता है। तो आज सब फूल-वूल धो के और सीढ़ी पर ही डाल दिए, क्योंकि छोटे-छोटे जो है ना, अब ऊपर लेकर आओ, धूप तो है ही नहीं। फिर अगर बारिश हुई या कुछ भी, ऐसा भी नहीं है कि बारिश में वो भीग जाएगा, लेकिन फिर ना ऊपर नीचे करना पड़ता है। इसीलिए हम सोचे कि उसको सीढ़ी पे ही रख दें और हम ऊपर आए और लूसी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इधर का हम अपना काम निपटाए और अब हम लूसी को ढूंढ रहे हैं कि आखिर लूसी है कहाँ। तो आप लोगों को दिखी कहाँ है, हमें तो दिख गई है, ऐसे छुप के बैठी है ना। हम इधर से जा रहे थे तो यहाँ पे ना डाल था तो उसमें से नहीं पकड़ पा रहे थे, तो फिर इधर साइड से जाके और भी ऐसे क्योंकि गर्मी है ना और थोड़ा सा वो है, तो इसीलिए वो अपना उधर जाके छुप गई थी पेड़ के पास। फिलहाल इधर नीचे आ चुके हैं और आज जिया का टेस्ट था। और आप लोग को पता ही है कि जब जिया का ना कोई हार्ड सब्जेक्ट का जब टेस्ट एग्ज़ाम कुछ भी होता है तो उसको सुबह से ना लूज मोशन शुरू हो जाता है। तो सवेरे सवेरे दवा ववा खा के और गई है। और हम लोग जब इसका टेस्ट वेस्ट होता है ना तो ज़रूर दवा रखते हैं, क्योंकि पता होता है कि सुबह इसको दवा देना ही है। और उसके बाद ना जब एग्ज़ाम दे के या टेस्ट दे के आ जाती है, फिर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ इसको ना टेंशन से वो हो जाता है।
होता है बहुत लोगों का, कुछ ना तो इसको लूज़ मोशन शुरू हो जाता है। फ़िलहाल उधर का काम मेरा तो हो ही रहा था और साथ ही साथ में इधर का भी काम निपटाए थे। तो बर्तन को खंगाल के फ़िलहाल यहाँ पे रख चुके हैं और साथ ही साथ में ना दाल चढ़ा देते हैं। जब तक दाल पकती रहेगी तब तक इधर का काम भी हो जाएगा। तो सब काम ना एक साथ इंसान का हाथ-पैर ना चलता रहता है, इधर-उधर इंसान भागता रहता है। गर्मी तो भयंकर वाली है। और इधर ना उमस थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही कर दिया है, तो आजकल हम लोग कभी इस वाले रूम में, कभी उस वाले रूम में, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हाँ, सारा दिन हम लोग इसी गर्मी में ही पड़े रहते हैं, कूलर तो नहीं चल रहा है। कूलर रात में अगर चलाना हो तो रात में, क्योंकि दिन में ना गरम-गरम पूरा-सा हवा आने लगता है, तो इसीलिए ना दिन में नहीं चलाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर ना छत पर से सब कुछ लेकर आ चुके हैं। जो पहले का जो सूखा हुआ सीढ़ी पे रखा था ना, तो वही सब लाके और सबका तह लगा-लगा के रख दे रहे हैं। वैसे फ़िलहाल हमें सिर्फ़ चादर चाहिए था। हम छत पे गए थे सिर्फ़ चादर लाने के लिए, लेकिन जब देखे ना कि इतना सारा रखा हुआ है, तो हम सोचे लाओ चलो इसको भी लगे हाथ काम कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी तो जो सूख रहा है अभी उसको भी रखना है, तो फिर ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। करना तो हम ही को ही है। तो इसीलिए जिया स्कूल से आ चुकी है, क्योंकि आज इसका जो टेस्ट था तो टेस्ट ख़त्म हुआ ना, तो छुट्टी हो गया, तो कुछ समझ में नहीं आता इन लोग के स्कूल का कि कब क्या होगा। और जैसे कि बता ही रहे थे ना कि जिन बच्चों का 12th में कम नंबर आया या फेल है, कम पार्ट लगा, तो उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसी वजह से तो बस जिया आ चुकी है। उसके बाद अपना नहाई और आज ना लैट्रिन बाथरूम सब ये साफ़ करी थी, क्योंकि ये सब जो काम होता है ना, ये सब काम थोड़ा-सा फुर्सत वाला होता है ना कि लैट्रिन-वैट्रिन साफ़ किए, फिर नहाने, और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है सारा काम निपटा के। और जब खाना लग जाता है ना, तब ऐसा रहता है कि हाँ, सबको दे वो के फिर हम जाते हैं तो नहाने के लिए। तो मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होता है, और घर में ये भी है कभी-कभी ना, जैसे ये नहाने जाने लगते हैं तो ये भी धो देते हैं और जिया भी, और हमें यही काम ना पसंद भी नहीं आता है। ये काम हमें पसंद भी नहीं आता है। और घर में ऐसा कोई काम होना चाहिए ना, जैसे सब लोग मिल बाँट के कर ले, बाकी तो काम हम सब कर ही लेते हैं। तो हर घर में ऐसे ही होना चाहिए, थोड़ा-सा हेल्प हो जाती है। फिलहाल इधर तो चादर-वादर चेंज कर लेते हैं, इस चादर के चक्कर में कितना सारा काम बढ़ गया था। और मेरा जो खाना है ना, साथ में खाना भी बनता जा रहा है, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। सुबेरे का टाइम ना ऐसे निकलता है ना कि पता ही नहीं चलता है, इंसान को इधर-उधर भागते-दौड़ते ही सारा बाहर देखना है, वॉशिंग मशीन का काम देखना है, इधर भी देखना है, सीढ़ी पे भी करना है, ऊपर से 2 ठो बच्चे हैं, वो देखिए एक ठो यहाँ पड़ी है और एक ठो इधर-उधर पड़ी है। तो अब जैसे-जैसे वो भी बड़ी हो रही है ना, तो थोड़ा-सा अब हम लोग को भी टेंशन लगा रहता है कब पैर के नीचे आ जाए। फिलहाल इधर बेड-वुड का सारा काम हो चुका है और झाड़ू लगा लेते हैं, और उसके बाद ना फिर खाना-वाना इधर का देख लेंगे। पहले खाना बना लेते हैं और फिर इकट्ठे पोछा लगाते हुए और फिर खाना निकाल के और फिर हम चले जाएँगे नहाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर अभी तक आप लोग कुछ नोटिस किए, तो नहीं किए तो कर लीजिए, बताइए कि हाँ, आज क्या चीज़ का अंतर है। हमको ये मत बोल दीजिएगा कि हम पहले से मोटी हो गई है, मोटे ऐसा नहीं, मोटे नहीं हुए हैं, ये चीज़ नहीं, ये नहीं बताना है, नहीं तो पता चला आप लोग अलग-अलग सब बताते चलेंगे कि हाँ, बाजी थोड़ी-सी मोटी लग रही हैं, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं बताना, ना ही हम अपना सूट दिखा रहे हैं। हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितने सालों बाद अपना हेयर स्टाइल चेंज किए हैं। और ऐसे चोटी ना हम पहले बांधते थे, फिर क्या हुआ कि घूंघट पल्लू यही सब में था, तो पोनी टेल ही चल रहा था और वो भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा सुबह से मन किया कि आज गूँथ के एकदम अच्छे से करके और पिन ऊन लगा के बाल झाड़े। फ़िलहाल बाल तो है ही नहीं, लेकिन हाँ, फिर भी जितना है इस उम्र में काफ़ी ही है। लेकिन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। जिया और ये तो बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी टाइम बाद जब कुछ ऐसे करिए ना तो थोड़ा-सा अच्छा लगता ही है, लेकिन शायद आप लोग नहीं नोटिस किए। नोटिस कर लीजिए, सफ़ेद बाल भी है, वो नहीं नोटिस करना है, सिर्फ़ आप हेयर स्टाइल देखिए और ये बताइए कि हाँ, कैसा लग रहा है फ़िलहाल के लिए, है ना? फ़िलहाल के लिए इधर चलिए खाना-वाना बनाना तो शुरू कर चुके हैं। दाल मेरा बन चुका है और आज बनाने वाले हैं लौकी, तो लौकी की भुजिया बनाएँगे और चावल बना रहे हैं। और ये वाली जो चावल है ना, ये नया चावल है, घर में चावल ख़त्म हो गया, हम लोग गरीब लोग हैं ना, तो हम लोग ये वाला जो चावल होता है ना, ये वाला ढोकाता नहीं है, ये नया चावल है और
वो वाला वैसे वाला है। तो हम लोग तो बासमती वाला ही खाते हैं ना, मिनी मोगरा, तो वही अंदर जाता है। और ये वाला चावल ना अब ऐसा आदत हो गया है ना कि अब ये वाला चावल अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये नया चावल है तो इसको ना कुकर में नहीं बना पाएँगे, कुकर में बनाएँगे ना तो गीला हो जाएगा। तो इसको ऐसे पसा के और फिर बनाना पड़ेगा, फिर भी गीला हो गया था। हम इतना जबकि सावधानी से चावल बनाए थे, लेकिन ना ये चावल काफ़ी ज़्यादा नया है तो फिर भी गीला हो गया था। तो फिलहाल यहाँ पे माड़-ओड़ पसा के उसको थोड़ा देर ना तावे पे रख देंगे, थोड़ा-सा उसका ढक्कन खोल दीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि गीला हो गया तो ढक्कन खोल दीजिए तो भी वो हो जाता है। सिर्फ़ हम सिखा पाते हैं, सीख नहीं पाते। तो चावल ना थोड़ा गीला हो गया था, हमें अच्छा नहीं लगा। तो देखते हैं अब 1-2 दिन में इनको बोलेंगे तो मिनी मोगरा आ जाएगा। फिलहाल उधर खाना तो चढ़ा हुआ है और इधर जो बर्तन वाला काम था हम सोचे लाओ बर्तन भी धो के ना और फुर्सत पाए, थोड़ा थोड़ा करके बर्तन धो लीजिए तो फिर नहीं वो होता है। नहीं तो इकट्ठे बैठिए ना बर्तन धोने के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और रात का जो बर्तन था वो पड़ा ही था, क्योंकि हाँ, क्योंकि अब क्या बताएं कल क्या हुआ था हमें तो कुछ भी नहीं पता, नहीं धोए थे, कुछ हो रहा होगा, फ़ोन आ गया होगा जीसू का या कुछ भी ऐसा। तो रात का बर्तन पड़ा हुआ था तो सुबह धोना हम ही को है। अब चाहे रात दिन जब भी फुर्सत पाए तो धोइए के हट जाते हैं। और कोशिश यही करते हैं कि रात का बर्तन ना ऐसे जूठा बर्तन सिंक में ना पड़ा रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ कोई आ गया या कुछ ऐसा हो गया तो पड़ा रहता है, आलस आ जाता है कभी कभी ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर ना सारा काम हो चुका है, खाना-वाना सब कुछ बन चुका है। लास्ट वाला जो काम है तो वही है, तो हम सोचे कि झाड़ू तो लगा चुके थे, पोछा लगाने का मन नहीं कर रहा था। तो हम सोचे लाओ थोड़ा-सा पानी डाल के और इसको धो लेते हैं। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह